बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मेरा नाम क्या है? बिल्कुल सही, मेरा नाम मनीषा है और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत मौज मस्ती के साथ में बहुत मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? बिल्कुल सही बच्चों, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज कक्षा में हम जानेंगे नन्हा बादल के बारे में, जो कि हमारी कहानी का शीर्षक है। चलिए जानते हैं इस चैप्टर को, पढ़ते हैं इस पाठ को। जीवन कौशल, रचनात्मक विचार व भावनाओं पर नियंत्रण, रीतियों का ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करना, नैतिक मूल्य, संवेदनशीलता व परोपकार, पर्यावरण संतुलन जैसे भावों को विकसित करना। उस दिन बहुत गर्मी थी। सुबह होने के बावजूद सूरज की धूप काफी तीक्ष्ण थी। नदी से एक नन्हा बादल उठा और ऊपर आसमान की ओर उड़ चला। उसने आसमान से नीचे झांका। उसने देखा कि धरती सूख चुकी है, कहीं कहीं मिट्टी चटक चुकी है, यानी अलग अलग हो चुकी है। लोग तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं। खेतों में जो किसान काम कर रहे हैं उनकी हालत काफी खस्ता है, यानी काफी खराब है। बादल नन्हा था, इसलिए रुई के गोले की भांति कभी यहाँ तो कभी वहां उड़ रहा था। बादल दुखी हो गया। मैं किसी तरह इनकी मदद कर पाता तो बहुत अच्छा होता। अगर मैं गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी ठंडक पहुंचा पाता या उनकी प्यास बुझा पाता तो कितना अच्छा होता। वह सोच में पड़ गया। पास से गुजर रही हवा रानी उसका मुरझाया चेहरा देखकर सब कुछ समझ गई। वह बोली, भैया, इन मनुष्यों पर तरस मत खाओ। अपनी दशा के लिए ये लोग खुद ही जिम्मेदार हैं, यानी अपनी हालत के लिए ये खुद ही जिम्मेदार हैं। ऐसा क्यों कह रही हो बहन? बादल ने पूछा। ये लोग पेड़ों को काट रहे हैं, हवा में विषैली गैसें घोल रहे हैं, यानी जहरीली गैसें। उससे ओजोन की परत में छेद हो रहा है और पर्यावरण का संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है, लगातार बिगड़ता जा रहा है, हवा रानी ने बताया। हवा रानी की बातें सुनकर बादल को मनुष्यों पर थोड़ा गुस्सा आया। वह मनुष्यों को उनके हाल पर छोड़कर पहाड़ों की ओर उड़ चला। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, बादल का आकार भी बढ़ने लगा, लेकिन गर्मी भी बढ़ती गई। इतनी बढ़ गई कि ज्यादा धूप में रहने से लोगों की तबीयत खराब होने लगी। कई लोगों ने सड़कों पर निकलना बंद कर दिया। हाँ, जिन्हें काम के लिए निकलना जरूरी था, वे मजबूरी में घरों से बाहर निकले। कुछ लोग आसमान की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। नन्हे बादल को देख उन्हें कुछ आस बंधी थी, लेकिन उसे इधर उधर भटकते देखकर वे मायूस हो गए। चलो हम लुका छुपी खेलते हैं। बादल को चिंतित देखकर हवा रानी उसके पास आकर बोली। बादल ने अनमने ढंग से उसके साथ खेलना शुरू किया। कुछ ही देर में वह उब भी गया। उसे मनुष्यों की याद आ गई थी। इससे उसे फिर से मनुष्यों की स्थिति पर तरस आने लगा था। बादल अब पहाड़ की काफी नजदीक पहुंच चुका था। उसका आकार भी बड़ा हो गया था। काफी सैर करने के कारण वह थक चुका था। आसपास के बादल के छोटे छोटे टुकड़े भी उसके साथ जुड़ गए थे। सफेद रंग का बादल अब काला सा और बड़ा बन गया था। कहाँ खोए हुए हो भाई? पहाड़ ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, बादल ने जवाब तो दिया, लेकिन पहाड़ से उसकी परेशानी छिपी नहीं रही। पहाड़ ने कहा, तुम काफी थक गए हो। इतना भारी शरीर लेकर तुम कितनी दूर जाओगे? थोड़ा आराम कर लो। बादल को यह सुझाव अच्छा लगा। इतने में काले बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके पास आया और उससे टकरा गया। दोनों के टकराते ही बिजली चमकने लगी। नन्हा बादल गरजने लगा। वह इतना काला हो चुका था कि वह अपने अंदर भरे पानी के कणों का बोझ नहीं उठा पा रहा था। पानी के वे कण बारिश की बूंदें बनकर नीचे गिरने लगे। टप टप टप।
अचानक गर्म धरती पर बारिश की बूंदें पड़ी तो भीनी भीनी सी महक फैल गई। फिर तेज बारिश होने लगी, बीच बीच में बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। बारिश देखकर घरों में दुबके लोग भी बाहर आ गए और वे खुशी के मारे नाचने लगे। धरती पर पानी को तरस रहे पेड़ पौधे भी झूमने लगे। नदियों और तालाबों में बारिश का पानी भरने लगा। अब धरती पर रह रहे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को गर्मी से राहत मिल गई, सुकून मिल गया। बादल यह देखकर काफी संतुष्ट हो गया। अब उसका आकार भी छोटा होने लगा था। जब वह काफी हल्का सा हो गया तो वहां से उड़ चला। उड़ते उड़ते उसने देखा कि पहाड़ की दो चोटियों के पास आसमान में एक सुंदर सा इंद्रधनुष बन चुका था। यह सब देखकर बादल का मन प्रसन्न हो गया। वह आसमान में काफी ऊंचाई पर जाकर सो गया। बच्चों, हम इतना प्रदूषण फैला रहे हैं जिससे गर्मी बढ़ रही है। हमें इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाला समय हमारे लिए और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। पाठ ज्ञान, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नदी से उठकर नन्हा बादल किधर चला गया? किधर गया बच्चों? वह चला गया आसमान की ओर। इसी प्रकार से आपको आगे का अभ्यास करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पाठ से संबंधित यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पाठ की सहायता से आप उनके उत्तर लिखिए। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नन्हे बादल ने डैश से नीचे झांका। कहाँ से? आसमान से। अब आप इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। बताइए कि ये वाक्य किसने किससे कहे। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसने किससे कहा है। शब्द ज्ञान, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। इसमें से शुद्ध शब्द है, कौन सा है? बिल्कुल सही। कौन सा है बच्चों? अ। सही है बच्चों, स। इस वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द एक वचन रूप में है। जैसे बादल भी गरजने लगे, नन्हा बादल भी गरजने लगा, या बादलों ने गरजना शुरू किया। बच्चों, इसमें आपको एक शब्द जो रंगीन शब्द है वो एक वचन शब्द रूप में है। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है बच्चों? पढ़िए और इसे समझिए। इन शब्दों के 3-3 समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनके 3-3 समानार्थी शब्द लिखने हैं। जैसे पानी, नील, जल, शरीर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। गर्मी, सर्दी। तो बच्चों, आगे का प्रयास आप स्वयं कीजिएगा इसका अभ्यास। नए शब्द बनाइए। जैसे एक शब्द है गौतम, और बच्चों इन्हें जोड़कर आपको और नए शब्द बनाने हैं। भाषा ज्ञान, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द रूप, गुण, दोष, आकार, संज्ञा, स्वभाव आदि की विशेषता बताने वाले होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में आपको जो विशेषण शब्द हैं उन्हें चुनना है और लिखना है। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी मदद से आपको वाक्य बनाने हैं। इन शब्दों के लिंग लिखिए। जैसे गोभी का क्या लिंग है? ये एक स्त्रीलिंग है। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक ज्ञान, नीचे दिए गए जल चक्र के चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में, आज के पाठ में हमने जो पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं करते रहिएगा।